दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इनकी कहानी, जिन्हें हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। यह कहानी का नाम है मेरी बहन सुन नहीं सकती, जिसे लिया गया है आपकी NCERT की पुस्तक आसपास कक्षा तीसरी के पाठ 7 से। जानते हैं ये जो कहानी है ये ली गई है एक पोएम से, जो कि लिखी है जीन व्हाइटहाउस पीटरसन ने। उस पोएम के कुछ पार्ट्स हैं जो ये कहानी में हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस कहानी में आखिर है क्या, आखिर इन दोनों बहनों की कहानी क्या है। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है, मेरी बहन यानी कि बहुत ख़ास है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वो उंगलियों से छू कर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। तो दोस्तों, ये जो है इनकी जो बहन है ये सुन नहीं सकती, पर वो बहुत ख़ास है, क्योंकि उनकी बहन की तरह कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो इनकी बहन की तरह होंगे। इनकी बहन सुन नहीं सकती, पर वो पियानो बहुत अच्छा बजाती हैं और वो उंगलियों से छू कर बता देती हैं कि रेडियो बंद है या चल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि भला वो उंगलियों से छूकर कैसे बताती होंगी कि रेडियो चल रहा है या बंद है? आप भी कभी अपने कानों को ढक कर और जब रेडियो चल रहा हो तब उसे छू कर देखना, और जब रेडियो ना चल रहा हो तब उसे छू कर देखना। क्या आप कोई अंतर महसूस कर पाते हैं? शायद आप जान पाए कि इनकी बहन भला छू कर कैसे बताती है कि रेडियो बंद है या चल रहा है। इसके अलावा इनकी बहन को कलाबाजियाँ लगाना, कूदना, उछलना बहुत पसंद है और अब वो इन्हीं के स्कूल में जाने लगी हैं। आइए आगे जानते हैं इनकी बहन के बारे में। वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था, उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो इनकी माँ है, वो जो इनकी बहन है, उनको होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्या आप किसी को जानते हैं अपने आसपास, आपने देखा हो, जो सुन ना सकता हो और उन्हें भी इस तरीके की तकलीफ़ आती हो कि वो अपने शब्दों को ढंग से दूसरों तक ना पहुंचा पाते हो, या उन्हें दूसरों की बातें पहचानने में थोड़ी दिक्कत आती हो, लेकिन वो होठ पढ़ने की कोशिश करते हो या उन्हें होठ पढ़ने की ट्रेनिंग मिलती हो? और क्या वो भी इस तरीके से आँखों आँखों में बात करते हैं? क्या दोस्तों, आपने भी कभी किसी से बिना बोले आँखों आँखों से बात करी है? ऐसे मेरे घर में होता है। जब भी मम्मी गुस्सा होती हैं तो वो आँखों आँखों से हमें घूरती है और हम पहचान जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो दोस्तों, ये थी कहानी इनकी बहन की, जो सुन नहीं सकती पर जो बहुत अनूठी है, जो बहुत ख़ास है। क्या आप भी जानते हैं इनकी बहन की तरह किसी की बहन को जो बहुत अनूठी हो, ख़ास हो, जो सुन नहीं सकते हो लेकिन बहुत से काम हो जो बहुत अच्छे से करते हों? या फिर आप जानते हो किसी को जिनके शरीर का कोई हिस्सा काम ना करता हो पर वे और बहुत से काम बहुत अच्छे से करते हों? Do you know anyone whose some part of the body is not working but they do other work very efficiently? इनसे मिलिए। ये है दीपा मलिक। ये जो हैं, आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, ये व्हील चेयर यानी पहिया कुर्सी पर हैं। ये चल नहीं सकती। बहुत छोटी थी जब इन्हें पता लगा था इनकी जो कमर है, कमर की हड्डी है, उसमें ट्यूमर था और इनके बहुत से ऑपरेशन हुए। उसके बाद ये चल फिर नहीं पाई और फिर भी इन्होंने भारत को बहुत से पदक दिलाए। इन्होंने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और ये भारत की
बहुत ही अच्छी खिलाड़ी बनी, जिन्होंने देश को बहुत से पदक दिलाए। देखिए तस्वीर में इनके हाथों पे कितने सारे मेडल्स हैं ना, ये सभी इन्हीं के हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। क्या आप जानते हैं पैरालंपिक्स गेम जो होते हैं, जैसे ओलंपिक्स खेल होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के खेल खेले जाते हैं और लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, वैसे ही पैरालंपिक्स गेम होते हैं उन लोगों के लिए जिनके शरीर का कोई हिस्सा ढंग से काम ना करता हो पर वो खेल में बहुत अच्छे हों। और दीपा मलिक भी उन्हीं में से एक हैं। आप ऐसे किसी खिलाड़ी को जानते हो जिनके शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता लेकिन वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, या किसी ऐसे इंसान को जिनके शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता लेकिन वो बाकी काम बहुत ही अच्छे से करते हों?